जल कला मुख में बढ़िया सुंदर तांबूल दबा हुआ है और तांबूल के रस से होठ बिल्कुल लालायित हो गए। माँ के ऐसे सुंदर होठ, मुख पे तांबूलम नयन युगले कज्जल कला, और आंख में बढ़िया सुंदर काजल लगा हुआ है। काजल से सुशोभित माँ की सुंदर आंख है। ललाटे काश्मीरम, ललाट में सुंदर केसर का तिलक है माँ भगवती, और गले में बढ़िया स्फटिक की माला, मुक्ति की माला है, मुक्ता की, और माँ सुंदर लाल चुनरी ओढ़ी हुई है। माँ के मंद मंद मुस्कान का दर्शन करते हुए शंकराचार्य निहाल हो गए। इसलिए माँ भगवती का जब दर्शन करने जाए, उनके केश, उनके होठ, उनकी मुस्कान बड़े ध्यान से देखना चाहिए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, बोल दुर्गा मैया जय। समाज में सांप्रदायिकता न बढ़े, इसलिए सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप भगवान परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। बहुत यहाँ पर विस्तृत इसका व्याख्या है, विद्वान अपने अपने ढंग से करते हैं। लेकिन एक बात है, भगवान सत्य है। आप समझिएगा कि हम लोग कहते हैं कि सब कुछ मिथ्या है। भगवान शंकर भी कहते हैं, कल के प्रसंग में आया था, उमा गांव में अनुभव अपना, सत हरि भगत जगत सब सपना। ये संसार में जो दृश्यमान है सब असत्य है। ये हमारा शरीर भी असत्य है। हमारा शरीर ही जब साथ नहीं दे रहा, हमारे बस में नहीं है, तो दुनिया में कौन हमारे बस में है? कब हमारे दांत गिरने लगे, कब बाल श्वेत हो गए, कब हाथ पैर में कंपन आ गया, अब पाचन क्रिया जवाब दे रही है, चश्मा लग गया। कौन चाहता है बूढ़े हो जाए? कौन मरना चाहता है? लेकिन एक दिन मरेंगे। तो ये घर परिवार, ये धन संपत्ति, बैंक बैलेंस सब क्या है? बोले असत्य है। तो ध्यान से समझिएगा, वास्तव में प्रश्न पूछना भी सबको नहीं आता। एक ओरछा के बहुत बड़े विद्वान हुए जिनका नाम था हरे राम व्यास। पहले उनका हरे राम नाम था। जब वो विद्या अध्ययन किया, विद्या में पारंगत हुए, तो कहते हैं हरे राम व्यास इतने बड़े विद्वान हुए कि जिन्होंने ये कथाओं की, पुराणों की रचना की है, व्यास जी है, दूसरे हरे राम व्यास ही, उनका व्यास है पड़ गया हरे राम व्यास। लेकिन वो इतने विद्वान क्यों हुए कि भगवान शंकर के ऊपर बड़ी कृपा। अब भगवान शंकर तो ज्ञान के देवता है। भगवान शंकर जिस पर प्रसन्न हो गए, वो कभी अज्ञानी रह सकता है। और वाणी की देवी है माँ सरस्वती। तो कहते हैं सरस्वती की, माँ शारदा की अद्भुत कृपा, अद्भुत दया, अद्भुत करुणा, अद्भुत वात्सल्य हरे राम जी पर करी। जिसे भगवान शंकर की कृपा प्राप्त हो जाए और माँ शारदा का वात्सल्य मिल जाए, तो क्या वह ज्ञानी रहेगा? तो काशी में पढ़ करके बहुत बड़े विद्वान निकले, और पढ़ करके जब वो ओरछा पहुंचे, उज्जैन पधारे, तो वहां के विद्वानों ने कहा कि महाराज आप शास्त्रार्थ करने के लिए पृथ्वी में विचरण करिए और विद्वानों को आप पराजित करिए, आपका नाम होगा हरे राम व्यास चंद। तो बोले कहाँ जाऊं? तो बात ध्यान से समझिएगा, कभी समझ नहीं आएगा। सत हरि भजन जगत सत। तो बोले कि कहाँ जाऊं? तो बोले क्यों ना काशी जाओ, काशी विद्वानों की नगरी है। काशी में ही ढिढोरा हम पिटते हैं, और काशी के विद्वानों को हम पराजित कर देंगे तो सारी पृथ्वी में हम विद्वानों
शास्त्रार्थ में जीत जाएंगे और हमारा नाम होगा। तो आए काशी, और काशी में वो खड़े होकर के आवाज लगाई, ढिढोरा पिटवा दिया उन्होंने, जो अपने आप को विद्वान मानता हो, जिसे शास्त्रार्थ करना हो, तो मैं हरे राम व्यास आया हूं और कल मेरे पास सुबह आ जाओ। कहते हैं कि जितने विद्वान थे काशी के सब बेचारे घबरा गए, सब डर गए कि अरे हरे राम तो महान विद्वान है, कौन उन्हें हरा पाएगा, कौन हराएगा उन्हें। तो जितने भी विद्वान थे काशी के, सब काशी विश्वनाथ जी के पास गए। बोले विश्वनाथ भगवान की जय। जैसे उड़ीसा में हमारे जगन्नाथ स्वामी है, जगत के नाथ, वैसे काशी में भोले बाबा विश्वनाथ, विश्व के नाथ बैठे। तो सभी विद्वान पहुंचे और विद्वानों ने स्तुति की भोले बाबा की, सब हाथ जोड़ करके आंसू बहाए कि बाबा अब नाथ आपके हाथ में। काशी विद्वानों की नगरी है और हरे राम व्यास को अभिमान हो गया है, और ये सत्य बात है कि आपकी ऊपर अद्भुत कृपा और मां शारदा की कृपा है। उन्हें काशी का कोई भी विद्वान उन्हें हरा नहीं सकता। यदि हम हार जाएंगे तो ये संपूर्ण काशी हार जाएगी, और काशी की हार आपकी हार है। तो इस काशी की नाथ बाबा आपके हाथ में है, आप कोई लीला करें, आप हम सबकी रक्षा करें, हरे राम को हम हरा नहीं सकते। तो भगवान क्या किए, सभी भक्त स्तुति करके चले गए। और रात्रि में जब दीपक जला रहे थे हरे राम, उसी समय भोले बाबा एक साधारण भिक्षुक का वेश बनाए, फटे हाथ कपड़े पहन करके, और हरे राम व्यास जहाँ ठहरे थे वहां पहुंच गए। तो लगाई आवाज कि कौन है घर में। तो हरे राम कौन है? अरे अरे बोले महाराज प्रणाम, आइए, कैसे आना हुआ, कौन है आप? बोले कि परिचय पूछना क्या चाहती है, हम आपसे ही तो मिलने आए हैं, पर क्या जाने, वो तो भोले बाबा। तो बोले कि बताइए ना, काम बताइए। अरे बोले अंदर बैठने को तो कहिए, फिर हम काम बताएंगे। हाँ हाँ आइए आप बताइए। हरे राम भोले बाबा बैठ गए। तो बोले कि क्या बात है? बोले मैंने सुना है कि कल आप शास्त्रार्थ करने आए हैं काशी के विद्वानों को हराने के लिए। हरा बोले ईमान से बोले हराने के लिए तो आया। तो बोले कि तुम, मेरे अंदर भी एक प्रश्न है, मैंने सोचा कि कल भीड़ हो जाएगी, हो सकता है आपके प्रश्नों को हमें मौका ना मिले प्रश्न पूछने का, बड़े बड़े विद्वान आएंगे, तो आज ही हम क्यों ना पूछें। तो हरे राम व्यास बोले ठीक है आप पूछिए, हम उत्तर देंगे। पर वो क्या जाने कि काशी के विश्वनाथ आए हुए हैं हमारे अभिमान को चूर करने। भिक्षुक के वेश में भगवान भोलेनाथ बोले अच्छा आप ये बताइए कि सत्य क्या है? तो बोले ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य है और ये संसार जगत मिथ्या है। तो बोले सत्य केवल ब्रह्म है भगवान? बोले हाँ। और ये संसार? बोले कि ये सब असत्य है। हरे राम को लगा कि ये साधारण आदमी इतने विद्वता की बात पूछ रहा है। बोले आप तो साधारण बात पूछने आए थे, आप तो विद्वता की बात कर रहे हैं। बोले नहीं नहीं, तो मैंने सत्य ब्रह्म है, जगत मिथ्या है। तो बोले आप ये बताइए विद्या क्या है? अब हरे राम व्यास फिर चक्कर में पड़ गए। बोले विद्या? तो बोले विद्या वो है जो सत्य और असत्य का ज्ञान करा दे। ये सत्य है, ये असत्य है, वही विद्या है। अच्छा, तो बोले विद्या का फल क्या है? तो बोले विद्या का फल है विवेक। अब हरे राम परेशान, इतनी उच्च कोटि की बात। तो बोले कि विद्या का फल विवेक। तो एक प्रश्न का और उत्तर आते हैं, विवेक क्या है? तब हरे राम बोले कि विद्या का अर्थ है जो सत्य और असत्य का ज्ञान करा दे,
और विद्या का फल है विवेक। तो विवेक का अर्थ क्या है? विवेक का अर्थ ये है कि सत्य को छोड़ दे, असत्य को छोड़ दे और सत्य को पकड़ ले, वही है विवेक। तो बोले ये धन संपत्ति, ये बोले असत्य है। बोले ये ज्ञान विद्या, ये बोले सब पद प्रतिष्ठा, बोले ये सब असत्य है। तो बोले सत्य क्या है? केवल ब्रह्म सत्य है, भगवान का भजन सत्य है। तो बोले कि विद्या का फल है विवेक, और विवेक का अर्थ है कि सत्य को पकड़ ले, असत्य को छोड़ दे। मुझे अपनी पुस्तक मिल गया, अपने राज्य चले। तो बोले कि क्या आप जो पूछना चाह रहे तो पूछे ही नहीं। बोले उत्तर मुझे मिल गया। बोले क्या उत्तर मिल गया? अरे आप इतने बड़े विद्वान हो करके जब आपको विवेक आज तक नहीं हुआ तो हम मूर्ख अच्छे हैं। अरे ताली बजाओ तो जम के बजाओ। अब हरे राम बिल्कुल पसीना पसीना, सिर झुक गया। बोले महाराज कैसे? बोले मैंने पूछा कि सत्य क्या है, तो आपने उत्तर दिया ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। बोले ये पद प्रतिष्ठा नौकरी व्यापार ये विद्या ये सब परिवार ये शरीर, आपने कहा ये सब असत्य है, सत्य केवल परमात्मा है। और मैंने पूछा कि विद्या क्या है, तो आपने कहा जो सत्य और असत्य का ज्ञान करा है, ये विद्या का अर्थ है। और विद्या का फल क्या है? बोले विवेक। मैंने पूछा विवेक का फल क्या है? कि विवेक का फल ये है जो सत्य को पकड़ ले और सत्य को छोड़ दे। महाराज आप इतने बड़े विद्वान होकर के भी आपको आज तक विवेक नहीं हुआ। बोले कैसे? जब ये पद प्रतिष्ठा ज्ञान वैभव संपन्नता सब असत्य है, सत्य केवल भगवान का भजन है। तो आप इतने बड़े विद्वान होकर के विद्वता का अभिमान लेकर काशी के विद्वानों को हराने आए हो। आप काशी के विद्वानों को नीचा दिखाने आए हो, नीचा गिराने में लगे हो, दूसरे की प्रतिष्ठा को गिराने में लगे हो, दूसरे को मूर्ख सिद्ध करने के लिए आप विद्या का उपयोग कर रहे हो। आपको कहां विवेक हुआ? ओहो हरे राम, तुरंत बाबा के चरणों में साष्टांग हाथ जोड़ करके बोले आप कोई साधारण नहीं है, आप कृपा करिए, कहीं आप मेरे काशी विश्वनाथ तो नहीं है। तुरंत भोले बाबा बढ़िया सुंदर डमरू लेकर त्रिशूल लेकर हो गए। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। और हरे राम के आंखों से अश्रु बह पड़े। सही बात है, मैं इन काशी के विद्वानों को नीचा दिखाने आया था, इन्हें हराने आया था, और ये विद्या का फल नहीं है। विद्या का फल है जो भगवान को पकड़ ले, भगवान का भजन करे, भगवान का ही चिंतन करे, यही सार्थक है। तो आज मुझे विवेक आपने करा दिया। अब बताइए मैं कहाँ जाऊं? बोले आप चले जाओ वृंदावन, और वृंदावन में बिहारी जी का भजन करना, चिंतन करना, यही विद्या का फल है। और अपने जीवन को सुधार लो। वो हरे राम के आस पहुंच गए वृंदावन, और वृंदावन में ही रह करके बिहारी जी का भजन कीर्तन करते हुए अपना देह त्याग किया है, वो धाम को गए हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो यहाँ पर हमारे सूत जी महाराज इस देवता का ध्यान दिए कि सत्यम परम धीमहि, सत्य ही भगवान है, सत्य स्वरूप परमात्मा का हम सब ध्यान करते हैं। यहाँ पर 6 प्रश्नों का वर्णन है। सौनक जी महाराज प्रश्न करते हैं किम श्रेय शास्त्र सारः कः स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म कय अवतारस्य धर्मः कम शरणं गतः। जीव मात्र का कल्याण कैसे हो, शास्त्रों का सार क्या है, भगवान अवतार क्यों लेते हैं, भगवान अब तक कितने अवतार लिए, और भगवान अवतार लेकर जब इस धराधाम को छोड़ करके जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है। और मैंने सुना कि परीक्षित तो भगवान के परम प्रेमी भक्त थे।
ऐसे भक्त को श्राप कैसे लगा, सर्पदंश से उनकी मृत्यु हो, ये भी आश्चर्य की बात है। ऐसे भक्त सर्पदंश से मृत्यु, कहते हैं कि जिसकी मृत्यु सर्पदंश से होती है उसकी मुक्ति नहीं होती। सर्पदंश से जिसकी मृत्यु हो उसकी मुक्ति, ये भागवत महापुराण है। ये भागवत महापुराण के श्रवण से ही मुक्ति प्राप्त होती है। देवी भागवत में वर्णन है, कल्प भेद होने में कथाओं में भिन्नता है। भागवत में जब उन्हें श्राप लगा, गंगा के तट पर आए और सुखदेव भगवान आए, कल के प्रसंग में आप सब सुनेंगे। 7 दिन में तक्षक नाग डसेगा, मृत्यु होगी। तब भागवत कथा श्रवण कराई और उनकी मुक्ति हुई। लेकिन देवी भागवत में ऐसा वर्णन है, तक्षक नाग के डसने के पहले भागवत की कथा सुना दी। सुनते सुनते राजा परीक्षित को जीते जी मोक्ष मिल गया। उनका मन परमात्मा में एकाकार हो गया। और देवी भागवत में ऐसा वर्णन है कि जब श्राप लगा राजा परीक्षित को, तो तक्षक चला डसने के लिए। जब तक्षक डसने के लिए चला तो कहते हैं कि वहां इतने पहरे लगा दिए गए, इतने पहरे लगा दिए गए कि एक चींटी भी महल में प्रवेश नहीं कर सकती थी। और एक महल नहीं, राजा परीक्षित ने 7 मंजिल का महल बनवाया और सबसे ऊपर वाले मंजिल में जाके बैठ गए छिप करके, आज 7वां दिवस है, तक्षक नाग हमें डसेगा। देवी भागवत में वर्णन। और सैनिक सिपाही सब लग गए कि आज कोई भी अंदर प्रवेश नहीं करेगा, कोई भी अंदर प्रवेश नहीं करेगा। तो कहते हैं कि तक्षक तो काल है, किसी को छोड़ता नहीं, मौत कभी किसी को छोड़ी नहीं। तो तक्षक चला। जब तक्षक चला, कहते हैं कि वहां आस्तिक नाम के ब्राह्मण थे, वो जो सर्प झाड़ने की मंत्र जानते थे, वो भी चले। वो भी जा रहे थे। तो तक्षक आया और तक्षक भी ब्राह्मण का वेश बना लिया और उनके आस्तिक ऋषि के पास चलने लग गया। बोले कि आप कहाँ जा रहे हो? तब उन्होंने ब्राह्मण ने कहा कि आज राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। बोले क्यों? बोले एक संत का श्राप है, आज तक्षक डसेगा राजा को। तो बोले तो आप क्यों जा रहे हैं? बोले मैं झाड़ना जानता हूं, कितना भी भयंकर सर्प किसी को डस ले, मेरे मंत्र में ऐसी शक्ति है कि उसको झाड़ सकता हूं। तक्षक भयभीत हुआ। बोले आपको इतनी शक्ति है? बोले हाँ। तो बोले मैं ही तक्षक हूँ। रास्ते की वो तो बिल्कुल घबरा गए, ये तक्षक है? बोले हाँ मैं तक्षक हूँ। तो बोले आप में इतनी शक्ति है तो मैं इस वृक्ष को डसता हूँ, आप झाड़ो। तो जैसे तक्षक ने फुंकार लगाई, वो वृक्ष धू धू जलकर खाक हो गया। जब खाक हो गया तब आस्तिक मुनि ने जल लिया हाथ में, अभिमंत्रण करके जो उसमें डाले कि पुनः वो वृक्ष खड़ा हो गया, हरा भरा हो गया। तक्षक हाथ जोड़ लिया, बोले कि आप में शक्ति है, लेकिन एक बात आप जानिए, मैं ही काल, मौत को कोई रोक नहीं सकता। आप कितना भी प्रयास कर ले, राजा परीक्षित की जीव सारे जो जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है, आप नहीं बचा सकते। आपको क्या चाहिए? बोले मैं जाऊंगा, राजा मुझे धन देंगे और क्या देंगे? तो बोले हम ही से लेंगे। बहुत सारा धन तक्षक ने दिया और समझा बुझा करके नास्तिक मुनि को वापस कर दिया। बाद में कहते हैं कि तक्षक क्या देखता कि पहरेदार लगे हैं, कैसे जाऊंगा? तब उसने क्या किया कि अन्य नाग भी साथ में थे, सब ब्राह्मण का रूप धारण किए और आम का फल एक थाल में लिए
और उन्हीं फल के, आम के फल के बीच में वो तक्षक नाग कीड़ा बनकर के बैठा। सभी पहुंचे, बोले महाराज राजा को हम ये फल भेंट करने आए हैं। सब क्या जाने कि सब नाग ही बैठे हैं, फल में तक्षक बैठा है। देखो मौत ऐसे आती है, कोई कितना भी प्रयास कर ले बच नहीं सकता है। न जन काम आएगा, न बल काम आएगा, न धन काम आएगा, न सिपाही आएंगे, कोई काम नहीं आएगा। तो उन नागों ने कहा कि मुझे राजा को फल भेंट करना है। सिपाहियों ने कहा नहीं, आज तक्षक नाग आने वाला है, इसलिए आज राजा से कोई नहीं मिल सकते, सब लोग जाओ, कल आना। आज का दिन यदि टल गया सो टल गया, ये देवी भागवत में वर्णन। तो बोले कि तो एक काम करिए, क्या मेरे फल को आप पहुंचा सकते हैं राजा परीक्षित के पास? अब वो नहीं समझ पाए उनकी चालाकी को, नागों की, तो विचार किया हाँ ये हो सकता है, आप लोग अंदर नहीं जा सकते लेकिन हम आपके फल को पहुंचा सकते हैं। तो बोले ले जाइए। सिपाही स्वयं उस फल को लेके गए। कहाँ 7 मंजिल के ऊपर राजा परीक्षित छिपे बैठे हैं। मौत जब आती है कल्पना भी छिप जाओ, और सीधे पहुंचे और जैसे फल भेंट करना चाहे राजा परीक्षित को, राजा परीक्षित हाथ आगे बढ़ाए, उस आम के फल में से तक्षक प्रकट हो गया और राजा परीक्षित को डस लिया। राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई। बोल भागवत महापुराण की जय हो। ऐसा देवी भागवत में तो कल्प भेद के कारण ऐसी कथाओं में भिन्नता है। तब राजा परीक्षित ने, जन्मेजय ने, उनके बेटे जन्मेजय ने भागवत महापुराण का वाचन कराया था। ये अनुष्ठानिक विधि से तब राजा परीक्षित को मोक्ष मिला था। ऐसा देवी भागवत में। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। तो सर्पदंश से जिनकी मृत्यु होती है, केवल भागवत महापुराण के श्रवण से उन्हें उद्धार होता है। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि आखिर भागवत की कथा लिखने की जरूरत क्यों पड़ी व्यास जी को? तो कहते ये भागवत लिखी गई है महाभारत के बाद। महाभारत का जब भीषण युद्ध हुआ, नरसंहार हुआ, पृथ्वी में अशांति फैल गई, चारों ओर उदासी है, निराशा है, चिंता है, टेंशन है, सब ही सब पड़े हैं। सभी माताएं आज सौभाग्यहीन है, किसी के माथे में सिंदूर नहीं है। तो बोले महाभारत के युद्ध के बाद अशांति फैली, तो शांति प्राप्त करने के लिए ये भागवत महापुराण की रचना हुई। तो जिसे शांति चाहिए उसे भागवत जी के शरण में आना ही पड़ता है। भागवत जी के शरण में आए बिना हमें जीवन में शांति नहीं मिल सकती। तो हम लोग आज से शांति की ही खोज में रहेंगे। तो महाभारत ऐसा लिखा है, स्वादु स्वादु पदे पदे, एक एक पद में, एक एक अक्षर में अमृत सा रस भरा हुआ। तो महाभारत के बाद ये भागवत की कथा लिखी गई और महाभारत का भी प्रसंग भी यहीं से प्रारंभ करते हैं। महाभारत के प्रसंग से ही भागवत की कथा प्रारंभ होती है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। तो आइए एक सुंदर सा भजन सुन लेते हैं, फिर महाभारत की कथा में चलते हैं, कथा में डूबते हैं। कोई सुंदर सा, बढ़िया सा, प्यारा सा, ताकि सभी भक्त थोड़ा सा झूम ले एक बार, फिर कथा में चलते। जय जय श्री राधे श्याम। वृंदावन जाऊंगी सखी, ना लौट के आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी, हाय बरसाना जाऊंगी। मेरे उठे